हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़, JSPG कॉलेज सिकंदराबाद। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था भारत के विभाजन के बारे में, जिसमें हमने जाना कि भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ, उनके मुख्य कारण क्या थे, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी। आज हम अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे कि भारत का जो विभाजन हुआ वह किस प्रकार हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी का बंटवारा किया जाता है तो उस समय जो भी चल या अचल संपत्ति होती है उसको बांटा जाता है, जिसका उपयोग वह लोग एक साथ मिलजुल कर रहे होते हैं। यही सब भारत के विभाजन के समय भी किया गया। इस बंटवारे में प्राकृतिक भूभाग के साथ साथ व्यक्तियों, संपत्ति और चल संपत्ति को भी बांटा गया। वैसे तो हम सब जानते हैं कि यह बंटवारा धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। मुस्लिमों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की थी, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। फिर भी लोगों को यह कहा गया कि वह स्वेच्छा से जहाँ चाहें वहाँ पर रह सकते हैं। कुछ रियासतों को भी स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि वह जिसमें चाहे अपना विलय कर सकती है। भारत का बंटवारा किस प्रकार हो, यह अंतरिम सरकार को करना था। इनके बीच रक्षा सेना और संपत्तियों का विभाजन भी अंतरिम सरकार द्वारा होना था। इस कार्य के लिए मंत्रिमंडल ने 6 जून 1947 को वायसराय की अध्यक्षता में गठित समिति में कांग्रेस के 2 सदस्य सरदार पटेल व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुस्लिम लीग के 2 सदस्य लियाकत अली खान व सरदार अब्दुल रब निस्तर को रखा गया। इसके अलावा 10 विशेषज्ञ समितियां और बनाई गईं। 10वीं विशेषज्ञ समिति को सशस्त्र सेनाओं का विभाजन करना था, जिसे सशस्त्र सेना पुनर्गठन समिति कहा गया था। 30 जून 1947 की बैठक में विभाजन परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के विभाजन पर पुनर्गठन हेतु सिद्धांत निर्णय किया। नंबर 1, भारत पाक प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में वे सेनाएं रखें जो 15 अगस्त 1947 को उनके अपने अपने नियंत्रण में थी, जिनमें मुख्यतः 15 अगस्त को क्रमशः मुस्लिम व गैर मुस्लिम हो। 15 अगस्त 1947 के बाद जल्द ही प्रादेशिक आधार पर पुनर्गठन किया जाए। दूसरा, भारत व पाक दोनों स्वतंत्र उपनिवेश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों का चयन करेंगे। उनको अपने अपने मुख्यालय स्थापित करने का कार्य शुरू करने का अधिकार प्रदान करेंगे। वे 15 अगस्त 1947 तक कमांड संभालने के लिए पूर्णतः तैयार हो सके। सेना प्रमुख अपने अपनी सीमा क्षेत्र की सेनाओं पर नियंत्रण रख सके जो जिम्मेदार हो, और साथ ही अपने सीमा क्षेत्र की सेनाओं पर नियंत्रण रख सके। अविभाजित भारत की वर्तमान सशस्त्र सेनाओं तब तक भारत की CNC के नियंत्रण में रहेंगी जब तक उनको अनंतः 2 स्पष्ट सेनाओं में बांट नहीं दिया जाए। उन पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने हेतु अलग अलग सरकारों का गठन ना हो। CNC भी गठित की जाने वाली उस संयुक्त रक्षा परिषद के नियंत्रण में रहेगा जिसमें गवर्नर जनरल या 2 स्वतंत्र उपनिवेशों के गवर्नर जनरल, दोनों रक्षा मंत्री और स्वयं CNC रहेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि सेनाओं के पुनर्गठन संबंधी सभी कार्य अप्रैल 1948 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। तब भारत का विभाजन जो हुआ उसके अंदर अगर हम देखेंगे कि सेनाओं का जो विभाजन किया गया वो किस प्रकार किया गया, हम
उसको डिस्कस करते हैं। भारत के विभाजन के समय सशस्त्र सेनाओं का विभाजन। फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकनिकलेक को सशस्त्र से पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे। सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन 3 प्रमुख शीर्षों के अधीन रखे, जिसमें पहला था व्यक्ति और सैनिक, दूसरा चल भंडार और तोप टैंक आदि उपस्कर, तीसरा था स्थित संस्थापन। पहला पॉइंट जो है हमारा व्यक्तियों सैनिकों का विभाजन। भारतीय सेना के 3 अंगों का विभाजन इस प्रकार से किया गया था। सबसे पहले हम है स्थल सेना। स्थल सेना पैदल रेजिमेंट भारत के पास 15 और पाक के पास 8। आर्मड कोर भारत के पास 12, पाक के पास 6। तोपखाना भारत के पास 18.5 और पाक के पास 8.5। इंजीनियरिंग यूनिट भारत के पास 61 और पाक के पास 34। 5 सिग्नल कोर व आपूर्ति यूनिट भारत व पाक में स्थित इकाइयां यथावत बनी रहीं। 6 विद्युत व यांत्रिक इंजीनियरिंग यूनिट भारत के पास 10, पाक के पास 4। पायोनियर कोर ग्रुप मुख्यालय एवं 9 कंपनियां और पाक के पास 2 कंपनियां। पशु परिवहन यूनिट भारत के पास 4, पाक के पास 3। यांत्रिक परिवहन यूनिट भारत के पास 34, पाक के पास 17। एम्बुलेंस प्लाटून भारत के पास 15, पाक के पास 7। सेना चिकित्सा कोर व अस्पताल भारत के पास 82, पाक के पास 34। सैनिक फॉर्म भारत के पास 29, पाक के पास 29। पर्वत रेजिमेंट भारत के पास 2, पाक के पास 1। एक रेजिमेंट में 3 से 6 बटालियन थी। इसी समय भारत को 8 गोरखा बटालियन ब्रिटेन से प्राप्त हुई थी। क्रम से नौसेना का विभाजन। रॉयल इंडियन नेवी में हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की संख्या का अनुपात 60:40 का था। अतः इसका विभाजन भारत व पाक की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था, न कि अनुपात के आधार पर। नौसेना का विभाजन इस प्रकार था। स्लूप भारत के पास 4, पाक के पास 2। फ्रिगेट भारत के पास 2, पाक के पास 2। सुरंग नाशक बेड़ा भारत के पास 12, पाक के पास 4। कॉर्वेट्स भारत के पास 1, पाक के पास 0। सर्वेक्षण पोत भारत के पास 1, पाक के पास 0। ट्रॉलर भारत के पास 4, पाक के पास 2। सुरंग स्वच्छ वाहन भारत के पास 4, पाक के पास 2। मोटर लॉन्चर भारत के पास 1, पाक के पास 0। हार्बर डिफेंस मोटर लॉन्च भारत के पास 4, पाक के पास 4। लैंडिंग क्राफ्ट छोटे बड़े सभी जो है भारत के पास थे। इसी क्रम में वायुसेना। इस सेना में हिंदू मुस्लिम सैनिकों का अनुपात 80:20 का था। इस सेना का विभाजन भी वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर हुआ, न कि जातिगत आधार पर। यह इस प्रकार था। लड़ाकू स्क्वाड्रन भारत के पास 7, पाक के पास 2। परिवहन स्क्वाड्रन भारत के पास 1, पाक के पास 1। इसी क्रम में चल संपत्ति का विभाजन। भारत तथा पाक के मध्य सैनिकों एवं सैनिकों यूनिटी के विभाजन के साथ उनके उपकरण भी उन्हीं के पास बने रहे, जो स्वतः विभाजन की अंतिम संख्या के अनुपातों में था। इसके अलावा भंडारों व उपकरणों का विशाल भंडार सेना हेतु कई वर्षों के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रयोगार्थ उपलब्ध था, जिसका विभाजन दोनों की सैन्य संख्या के अनुपात में नहीं किया जा सकता था। अतः इस चल संपत्ति के विभाजन का विवाद हल करने हेतु मध्यस्थ अभिकरण को सौंप दिया गया, जो अंततः उलझता ही चला गया। संस्थानों का विभाजन। सेना में संबंधित समस्त उद्योग व कारखाने जहां लगे हुए थे, वे उसी रूप से बने रहे। कुछ प्रतिष्ठानों के चल उपस्करों का उचित अनुपात में बांटकर संस्थापन कर दिया गया। 1 दिसंबर 1947 को विभाजन परिषद के निर्णय के अनुसार भारत पाकिस्तान को आयुध कारखानों और कुछ विशिष्ट असैनिक संस्थानों के निर्माण हेतु 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगा।
यह व्यवस्था भारतीय क्षेत्र के स्थित कुछ विशिष्ट प्रतिष्ठानों के संबंध में अंतिम निपटारे के रूप में की गई। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जिसमें पढ़ा कि भारत का विभाजन जो हुआ उसके अंदर जो जितना भी था, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, साथ में सेना जो भी थी और जो हथियार थे, उन सबको दोनों के अंदर एक अनुपात के हिसाब से बांटा गया। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। कल दूसरे चैप्टर के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।